ब्रेक के बाद स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। दिल्ली का हाल जानने हम पहुंचे अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में। यहां के वार्ड में समस्याएं काफी गंभीर लग रही हैं। बात मदनगीर वार्ड की करें तो यहां सफाई और टूटी सड़कें बड़ा मुद्दा है। और ऐसा नहीं कि साफ सफाई या टूटी सड़कें कोई आज या कल की समस्या है, ये परेशानी सालों से चली आ रही है। सालों से कई नेता आए और गए, कई पार्टियों को जनता मौका दे चुकी है, लेकिन लोगों को परेशानियों से निजात नहीं मिल पाई है। ये अंबेडकर नगर विधानसभा का मदनगीर वार्ड है। इस वार्ड में जगह जगह आपको कूड़े के ढेर लगे मिल जाएंगे। इन कूड़ों के ढेर से यहाँ रहने वाले लोगों को रोज दो चार होना पड़ता है। इन लोगों की माने तो इनके इलाके में सफाई कर्मचारी कभी कभी आते हैं और जब आते हैं तो सफाई सही से नहीं करते। इन लोगों के मुताबिक इनकी गली की नालियां भी अक्सर जाम हो जाती हैं, जिस वजह से सीवर का पानी इनके घरों में भी पहुंच जाता है। यही है कि डेली भर जाता है, डेली गंदा पानी निकलता है और में घूस भी लग रखा है। हाँ, तो जब आते हैं वो लोग, तो जब हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो सफाई करके चले जाते हैं बेचारे, कूड़े भी उठा कर ले जाते हैं। तो बहुत पानी हो जाती है, गंदा पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है, पूरे गली भर जाता है, यहाँ से वहाँ तक डेली भरता है। आए दिन मुश्किल से आफ्टर 1 मंथ ये पूरा भरना ही भरना है, पर्टिकुलर भरना ही है इसको, मतलब यहाँ पे। और आए दिन लड़ाई, इसी चक्कर में लड़ाई होती है आपस में लोगों की, हमारा पानी तुम्हारे आ रहा है, तुम्हारा पानी हमारे आ रहा है, ये प्रॉब्लम होती है। इस बार की समस्या यही है, एक तो खुड्डी यहाँ पर सुअर वुअर पलते हैं, दूसरा फिर यहाँ नशेड़ी गंजेड़ी बाहर से आके यहाँ पर बैठते उठते हैं, के ब्लॉक के एल ब्लॉक जे ब्लॉक, जिनका मतलब नहीं यहाँ पर इस पार्क के अंदर। लोगों की समस्याओं को लेकर और पार्षद द्वारा बताए गए विकास के दावों को लेकर पिछले नगर निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली उम्मीदवार ने भी मोर्चा खोला है। विपक्ष के मुताबिक इलाके के लोग अपनी समस्याओं और पार्षद की शिकायत लेकर उनके पास आते हैं। ये मार्केट में जाते हैं, सभी कहते हैं कि कुछ काम नहीं करवाया है, और ये जो भी पड़े हैं दुकानें इनके भी पैसे मांगते हैं वो। और लाइट पार्क में तो हम भी जाकर देखते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं करवाया। थोड़ा बहुत करवाया है लेकिन इतना नहीं करवाया, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ आते हैं, बताते हैं आप जी जाते तो अच्छा रहता, भाई इतना परेशान करिए। पहले उसने बोला था भाई बहुत करवाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं करवाया। अंबेडकर नगर के लोगों के मुताबिक ये अपनी समस्याओं को लेकर कई बार स्थानीय नेताओं से लेकर पार्षद और विधायक तक से मिल चुके हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं करता। इलाके की समस्याओं को लेकर यहाँ की निगम पार्षद का अपना ही तर्क है कि एकदम ठीक बात है, वो टाइम से जाते हैं, ये चीज नहीं है कि नहीं जाते, लेकिन उन लोगों को जगह नहीं मिल पाती सफाई करने के लिए। लोगों ने नालियों के ऊपर कब्जा कर रखा है, मोटरें फिट कर रखी हैं, झीने बना रखे हैं, चबूतरे बना रखे हैं, पूरा पैक हो रखा है घर के आगे से, तो नाली वाले कैसे साफ करेंगे। फिर भी हमारे कर्मचारी बहुत उससे हैं कि वो हाथ से निकालते हैं। ये चीज़ मैंने खुद नोट की है कि वो लोग हाथ से निकालते हैं, उनका औजार नहीं जाता कोलची वगैरह, तो वो हाथ से उस गंद को निकालते हैं। और पानी की निकासी के लिए आगे से अगर खुला होगा तो पानी पीछे से अपने आप जाएगा, अदरवाइज हम पीछे से कितना भी काम कर लें, अगर आगे से ब्लॉक होगा तो पानी पीछे को बैक मारेगा। मदनगीर में लोग साफ सफाई के अलावा जाम और टूटी सड़कों की दिक्कत से भी बेहाल हैं। विनय सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। पुष्प विहार की जनता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खासी परेशान है। लोगों के मुताबिक दिन हो या शाम पार्क में हमेशा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा वार्ड में आवारा जानवरों का जमघट है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। एमसीडी से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी रात कुत्ते भौंकते हैं। दक्षिणी दिल्ली में बीआरटी के दोनों तरफ पुष्प विहार वार्ड के इलाके आते हैं। इस वार्ड के अधिकतर इलाकों में सीपीडब्ल्यू के फ्लैट्स हैं, जिसकी वजह से पुष्प विहार वार्ड के कई विकास के काम सीपीडब्ल्यू के जरिए होते हैं। हालांकि बाकी काम जैसे नालों की सफाई, पार्कों का मेंटेनेंस और दूसरे काम एमसीडी के अधीन ही हैं। दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा में पुष्प विहार वार्ड का हाल बाकी दिल्ली से अलग नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी आवारा कुत्तों को लेकर है। इन लोगों की माने तो कई बार इन कुत्तों की वजह से बच्चों को घर से अकेले बाहर जाने देने में डर लगता है। इन कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा है कि ये कई बार यहाँ रहने वाले लोगों को काट चुके हैं
और इनकी शिकायत करने पर भी इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। पुष्प विहार के कई इलाकों में कुत्ते खुले में घूमते मिल जाएंगे। फिर कुत्तों की इतनी समस्या, पूरी रात कुत्ते भौंकते हैं, पूरी रात हम सो ही नहीं पाते, जीने में घुस जाते ऊपर तक, गेट के सामने आके सो जाते, बाहर के कुत्ते काट जाते हैं और सारा कूड़ा उठा उठा के पार्क के अंदर फैला देते हैं कुत्ते, ला के थैलियों को फाड़ फाड़ के फैलाते हैं, बुरी तरह बहुत गंदगी कर देते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन भेजो भी तो आते नहीं एमसीडी वाले कुत्तों को पकड़ने। कुत्तों की समस्या को लेकर यहाँ के निगम पार्षद का कहना है कि वो इन आवारा कुत्तों को लेकर कई बार कार्रवाई करवा चुके हैं, लेकिन इलाके के ही कई लोग इन कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिस वजह से ये कुत्ते इन इलाकों को छोड़ते नहीं हैं। आवारा कुत्ते का है, ये हमारा यहाँ है समस्या, लेकिन इतना नहीं है। मेरा यहाँ आवारा कुत्ता का समस्या तो है, लेकिन इतना आवारा कुत्ता का समस्या नहीं है। कुछ लोग जो यहाँ पालते हैं जो है उन्हीं के साथ प्रॉब्लम है। जो यहाँ पर जो कुत्ते पालते हैं, यहाँ गवर्नमेंट कॉलोनी में जो कुत्ते रखते हैं और कुत्ते पालते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रोटी देते हैं और वो पूरा जो स्ट्रीट कुत्ता वहाँ आ जाता है, फिर वहाँ पर एक झुंड टाइप का बन जाता है, वहाँ प्रॉब्लम आता है। बाकी अदरवाइज़ यहाँ पुष्प विहार का इतनी ज़्यादा वो है नहीं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं टेक ओवर कर लेता हूँ उसको। इस वार्ड में आवारा कुत्तों की परेशानी के अलावा भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों की परेशानी की वजह बनती रहती हैं। यहाँ के लोगों की माने तो उनके वार्ड में सुरक्षा की भी काफी कमी है, और अगर इलाके के चारों तरफ गेट लगा दिया जाए तो उनकी समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों की पार्किंग से लेकर पेड़ों की छटाई तक की समस्या इनके इलाके में बनी हुई है। इलाके के कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक इस सीट पर नागराजन पिछले 10 साल से पार्षद हैं, लेकिन उन्होंने पुष्प विहार के लिए कोई काम नहीं किया। सड़कें वगैरह पार्कों की सफाई सिर्फ नाम मात्र हुई है। इन्होंने सिर्फ अपने लोगों के बारे में कहना या सुनना, या बेसिकली ये कभी अवेलेबल हुए ही नहीं। पुष्प विहार में जो ऑफिस है ये कभी कभार ही वहाँ पर मिलते हैं, और डीडी फ्लैट में जो है 1 से 41 नंबर गली तक का एरिया आता है, इसमें इन्होंने नाम मात्र का काम करा है, सिर्फ अपने बोर्ड लगाने के अलावा। नए परिसीमन के बाद पुष्प विहार वार्ड खत्म हो गया है और इसका आधा हिस्सा अंबेडकर नगर और आधा हिस्सा मदनगीर वार्ड में जोड़ दिया गया है। परिसीमन के बाद हुए बदलाव ने इस वार्ड का राजनीतिक समीकरण दिलचस्प कर दिया है। मौजूदा पार्षद के सामने अब परेशानी ये है कि अपने काम के दम पर दावेदारी कैसे ठोकें, और नए उम्मीदवार ये सोचकर परेशान होंगे कि वोटरों को कैसे रिझाएं। कुल मिलाकर अंबेडकर नगर में चुनावी माहौल काफी गर्म रहने की आशंका बनी हुई है। विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली। जनता की आवाज नेताजी के कानों तक पहुंचानी है, क्योंकि ये तो साफ है कि काम नहीं तो वोट मिलना नामुमकिन है। मौजूदा पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड जनता तैयार कर रही है, और नए चेहरों को मौका देने के लिए भी जरूरी है कि जनता उनके वादों पर भरोसा करे। जनता की जरूरतों को पूरा करने वाले ही चुनाव में बाजी मार सकते हैं। अब चुनावी माहौल है तो जनता ही जनार्दन है, और इसी तरह एक और इलाके का हाल आप